YouTube students, this is me Afshin Ahmed. Most welcome to my YouTube channel, dear sir Afshin. So आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा, दूसरे लेक्चर के अंदर दूसरा तीसरा किया था। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपने मेरा पहली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने रैशनलाइज डिटेल से सिखाया, और दूसरे लेक्चर के अंदर भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रैशनलाइजिंग सीखी थी, तो यहाँ पर भी रैशनलाइज और नेक्स्ट भी ये सारी के सारी एक्सरसाइज के अंदर हम रैशनलाइजिंग सीख रहे हैं। रैशनलाइज करते हैं बेटा इन क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको भी इंशाल्लाह इसके अंदर समझ आ जाएगी। चलते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी बहुत का आ जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, आगे तो आती थी हमारे पास एक टर्म, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर हमारे पास आ गई 2 टर्म। करना रैशनलाइज उसी तरीके से ही है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो हमने क्या सीखा था बेटा, हमने सीखा ये था कि जो डिनोमिनेटर होता है यानी नीचे वाला होता है ओवर की फॉर्म में, उसको हमने साइन चेंज करना है, बाकी सेम ऐसे लिख देना। √5 माइनस कर देंगे जी √3, साइन चेंज करना है, प्लस था तो माइनस होगा। यहाँ पर भी √5 माइनस √3, ये तो उसका प्रोसेस हो गया सारा। अब इसका भी साथ करना पड़ेगा, तो सेम इसका भी करते हैं बेटा, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। तो √5 माइनस √3 रैशनलाइज करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे। √5 और √3 तो सेम आएगा लेकिन प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस था। √5 और प्लस √3। एक और मैं आपको बेटा ऑलरेडी बता चुका हूँ चीज। यहाँ पे तो हम सिंपल है करते हैं जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों को ऊपर, अगर सेम ना हो। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जी √5 आ गया। 1 को जब 3 से करेंगे तो √3, माइनस है तो इस वजह से माइनस आ जाएगा। प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा जी प्लस √2 और √5, और प्लस माइनस माइनस √2 और √3 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे हमेशा हमारे पास आगे फार्मूला लगता है, मैं आगे भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। इस लेक्चर के अंदर जो न्यू है, एक दफा प्लस a² माइनस b² का मतलब एक दफा प्लस एक दफा माइनस। रैशनलाइज के अंदर बेटा याद रखना आपने कि नीचे हमेशा यही फार्मूला उत्पन्न होता है। यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा होता है, हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। पहले का स्क्वायर ये देखें ना, पहला सेम दूसरा भी सेम, एक के अंदर प्लस और माइनस, इस वजह से पहला पहले का स्क्वायर बन जाता है, यानी √5 का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी कर लेना है। ये √5 लिखा हुआ है। अच्छा, अब करते ये है कि ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं √5, फिर 1 को इससे किया तो √3 आ गया, फिर इसको किया तो -2 √2 और √5 आ गया, माइनस प्लस माइनस फिर √2 और √3 आ गया, √2 और √3, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। और नीचे बेटा अभी हमने सीखा पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो चुका है बेटा हमारा। ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि किसी किस्म की कोई भी सेम हो तो कटते हैं या प्लस होते हैं, तो नहीं है तो ऐसे लिख देंगे √2 और √5, यहाँ पे भी √2 और √3 आ गया। तो नीचे बेटा हमारे पास ये इससे कैंसिल, यहाँ से 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2 आ गया। इस तरफ भी ऐसे ही है जी, ऊपर वाले कटिंग नहीं होंगे तो ऐसे लिख देंगे। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, अगर हमने एक दफा अच्छे तरीके से सीख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान होते हैं। जिन बच्चों ने आगे मेरा लेक्चर देखा है तो वो तो इजीली सीख रहे होंगे। आगे बहुत आसान है, यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 आंसर, फिर क्या आगे 2। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ऊपर वाले ही लिखे जाते हैं, क्योंकि जो सेम एलसीएम 2 आ जाता है और 2 को ऊपर रखते हैं, फिर यहाँ पे जो चीज होती है उसको नीचे, जो कटिंग करके आ जाए उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 आना 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, वही आ जाएगा। बस सिंपल सी बात बेटा, आप ये याद रख लेंगे जब डिनोमिनेटर के नीचे चीज सेम होती है तो ऊपर वाले ही लिखे जाते हैं। तो सिंपल हम लिखते जाते हैं जी, जैसे ऊपर से देख के हमने लिखना है, तो जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं। √2 √5 माइनस √2 √3 प्लस √5 प्लस √3 माइनस 2 √2 √5 माइनस √2 √3। अब देखें कटिंग तो होती होगी, अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पे जी 1 और 1 कितना बन गया जी 2, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इसको मारे छुरी, छुरी मारनी है और तेज मारनी है, और ये भी इन दोनों को मार दी हमने छुरी, ये कट के इसके आगे √2 √5 ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसको भी छुरी मारे, ये भी खत्म हो गया। और अब जो है वो हमारे पास बच रहा है ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों के साथ माइनस है, तो हम लिख लेते हैं जी प्लस हो गया तो ये 2 साइन बड़ी रकम का, तो √2 और √, क्या आ जाएगा जी 3।
अब हमने क्या करना है, नीचे 2 ही है, इन दोनों में क्या कॉमन है, अंडर रूट के बाहर 2 कॉमन है, तो हम 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बच गया जी अंडर रूट 5, इसको हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इस तरह, और नीचे हमारे पास 2 ही आएगा, तो ये 2 2 भी कैंसिल, तो फाइनली बेटा हमारे पास जो जवाब आ जाएगा अंडर रूट 5, यहाँ पे हम लिखते हैं जी अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 6। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बिल्कुल हमने इसी तरीके से करने हैं, बहुत आसानी से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं जी। अब ये देखें 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गया, रैशनलाइज करेंगे जी, साइन चेंज करना है, ऊपर और नीचे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, रैशनलाइज करेंगे तो बेटा इसको ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 आ जाएगा, बस साइन चेंज करना है हमने, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और इसी तरीके से 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 5, तो यहाँ पे भी रैशनलाइज जब करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 2 माइनस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5। तो अब बेटा बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 ऐसे लिख देते हैं, और नीचे आपको पता है पहले का स्क्वायर बन जाता है हर दफ़ा और दूसरे का स्क्वायर, यही फार्मूला हर दफ़ा लगना करना है, नीचे हमेशा ऐसे ही होता है, और प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे हमेशा आपको पता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा लास्ट वन है हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 5, और नीचे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो अब ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो लिहाजा 2 माइनस अंडर रूट 3 ही लिखते हैं, ये बल्कि ये कटिंग नहीं होती, 2 को 2 से 4 आ जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी, 4 माइनस 3 क्या आ जाता है, यहाँ पे कर लेते हैं 4, ये 2 2 4 बन जाएगा, ये सिर्फ 3 बचा है, 4 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा जी 1। यहाँ पर भी करते हैं जी 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे बेटा देखें ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 माइनस 3 जो आप 2 आ गया। इसी तरीके से 1 जो हो ना तो उसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, और नीचे जो है 4 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि जब ये देखें 4 माइनस 5 साइन बड़ी रकम का, तो 5 बड़ा है तो इसका माइनस है तो माइनस आ जाएगा। मैंने कर दिया डायरेक्ट क्योंकि आप को समझ आ चुकी है, 1 को अंदर साइन चेंज नहीं होंगे तो 1 माइनस अंडर रूट 3 ही आएगा, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो जो आप अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ही इसका आ गया, और ये माइनस है, माइनस प्लस क्या आ जाएगा -2, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा जी प्लस अंडर रूट 5। तो अब ये देखें कटिंग कुछ ना कुछ तो होती होगी, कुछ ना कुछ तो कट बैक, किसी ना किसी को तो छुरी लगेगी, छुरी लग रही है बेटा, ये देखें 2 और ये वाले 2 को इसके साथ प्लस है, इसके साथ क्या है माइनस, ये तो खत्म हो गया, तो ये भी माइनस है, ये भी प्लस, ये भी खत्म हो गए, और ये प्लस है, और यहाँ पर भी बेटा हमारे पास क्या है प्लस आ रहा है, तो इस वजह से ये एक और एक क्या बन जाएंगे 2, तो ये जो अब आ जाएगा 205। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अच्छा तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर पहले के अंदर 2 टर्म थी, दूसरे के अंदर भी 3 टर्म है, यहाँ पर भी 3 टर्म है। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान, यहाँ पे रैशनलाइज ही करना है हमने। 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, सिर्फ साइन चेंज करना है और यही लिख देते हैं, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे भी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 आ गया। इसी तरीके से बेटा इसको भी हम लिखेंगे जी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और रैशनलाइज करते वक्त सिर्फ साइन ही हमने चेंज करने होते हैं, जैसे कि बेटा आपको पता भी है, क्योंकि आगे हम सारे सवाल करके हैं। रैशनलाइज में आगे आ जाता है जी -3 ओवर अंडर रूट 5 माइनस प्लस अंडर रूट 2, इसको रैशनलाइज बेटा करेंगे हम अंडर रूट 5 माइनस। अच्छा तो बेटा बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी यही आ जाएगा जी। अब हमने लिख लिया, आगे बेटा हमने सिंपल ऐसे करना है जी 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे बेटा हमारे पास हमेशा की तरह क्या आ जाएगा जी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। बेटा आगे हम क्या करेंगे जी 1 इंटू ये आ गया अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब तो आपको खुद भी मेरी तरह की स्पीड होगी बेटा, नीचे भी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर,
लास्ट वन है बेटा हमारे पास 3 इंटू 5 नीचे आ जाएगा जी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो अब बेटा हमने करना क्या है, ये आपने कोशिश किया करें जब 1 हो तो फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करें, अगर 1 ना हो तो बाहर ही रहने दिया करें। ये इससे कैंसिल इसको छुरी मार दी हमने, 5 माइनस 3 हमारे पास 2 बच गया। और यहाँ पर भी हमारे पास बेटा 1 हो तो मैं कहता हूँ कर दिया करो, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी देखें कैंसिल हो, इधर भी 3 माइनस 2 क्या आंसर आ जाएगा बेटा 2। और यहाँ पे लास्ट वन है बेटा हमारे पास √5 माइनस √2 और नीचे आ गया बेटा ये इससे कैंसिल 5 माइनस 3 आंसर 5 माइनस 2 आंसर क्या आ गया 3। ये इससे कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर बेटा 2 आता था कि नहीं, 3 माइनस 2 सॉरी यहाँ पे बेटा 1 आना है तो 3 भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गया √5 माइनस √3, यहाँ पर आ गया जी √3 माइनस √2, यहाँ पर आ गया जी √5 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस √2। तो बेटा अब हमने देखना है जो मुखालिफ हैं उनको छुरी मार देते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। प्लस √5 और ये माइनस √5 ये दो कैंसिल, माइनस √3 प्लस √3 ये दो कैंसिल, माइनस √2 प्लस √2 ये कैंसिल, ये सारे कटाई करके एक दूसरे को इन्होंने खत्म कर दिया। जवाब आ गया हमारे पास 0। तो बेटा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 पार्ट थे। इसी तरीके से बेटा अगर आपने एक एक क्वेश्चन देखना है 9, 10, 11, 12 इसी यानी कि चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो बेटा जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और आप इजीली वॉच कर सकें और बेहतरीन सीख सकें। बेटा किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दुआ में याद रखें। अल्लाह।